अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम पाकिस्तानियों की तो आदत है भाई, हम गर्मियों में लॉन के कपड़े पहने बगैर नहीं रह सकते। और अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी लॉन बनती भी पाकिस्तान में है। इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी लॉन, इतने प्यारे कलर्स, इतने प्यारे प्रिंट्स, यकीन करें आपको पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में देखने को नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी ख़वातीन दुनिया के किसी भी हिस्से में रह रही हों, कपड़े हमेशा पाकिस्तान से ही ऑर्डर करवाती हैं। हमारा कौमी लिबास है शलवार कमीज़। पाकिस्तान में मौजूद तमाम टेक्सटाइल मिल्स बहुत ही उम्दा और फ़ाइन कपड़ा तैयार करती हैं। एंड देन सल्यूट टू पाकिस्तानी क्लोथिंग ब्रांड्स एंड डिज़ाइनर्स जो इतनी खूबसूरती से इतने प्यारे प्यारे शलवार कमीज़ डिज़ाइन करते हैं। लॉन बहुत ही सॉफ्ट, नरमो मुलायम बट थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। इसको वॉश करते हुए थोड़ी सी बेसिक एहतियात की ज़रूरत होती है। अगर आप ये चंद टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका लॉन का सूट ज़्यादा देर तक चल सकता है और आपके सूट के कलर्स भी ख़राब नहीं होंगे। सबसे पहली बात, लॉन के कपड़ों को कभी भी मशीन में वॉश नहीं करना चाहिए। मशीन में वॉश करने से लॉन का कपड़ा घिसता भी बहुत है और कलर भी बहुत जल्दी हल्के हो जाते हैं। लॉन के कपड़ों को हमेशा हाथ से वॉश करें। गर्मियों में मेरे और तरफ के सारे कपड़े हाथ से वॉश होते हैं। लॉन के कपड़ों को वॉश करने के लिए हमेशा कोई हल्का फुल्का सा डिटर्जेंट यूज़ करें। जैसे अभी मेरे हाथ में सनलाइट है, ये बहुत लाइट सा डिटर्जेंट है। लॉन के कपड़े हैवी डिटर्जेंट्स टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे एरियल, सर्फ एक्सेल, ब्राइट। ये बहुत पावरफुल डिटर्जेंट्स हैं और बेशक इनसे कपड़े बहुत अच्छे, बहुत साफ़ सुथरे हो जाते हैं, बट ये डिटर्जेंट्स लॉन के कपड़ों के लिए सूटेबल नहीं है। लॉन के कपड़ों के लिए हमेशा लाइट सा डिटर्जेंट यूज़ करें ताकि आपकी लॉन घिसे नहीं और आपके कपड़ों के कलर्स भी ख़राब ना हो। गर्मियों में हम डेली ही कपड़े चेंज करते हैं तो हमारे कपड़े इतने गंदे होते ही नहीं है कि उनको हैवी डिटर्जेंट्स की ज़रूरत पड़े। इसलिए लाइट सा डिटर्जेंट लॉन के सूट के लिए बहुत सूटेबल होता है। जब भी आप अपने लॉन के सूट धोने लगें और आप पानी में सर्फ डालें, साथ ही आपने विनेगर के 2 ढक्कन डाल देने हैं। सिरका, सिंथेटिक विनेगर की मैं बात कर रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर आपने नहीं लेना। अच्छा, ये जो आपके तमाम काम है ना, जो आपके कुकिंग से हटकी हैं, मतलब ऐसे तमाम काम जिनमें सिरका यूज़ होना है, उसके लिए आप ये टॉप्स का सिरका ले लें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, 80 रुपए की इतनी बड़ी बॉटल मिल जाती है और बड़ा अच्छा सिरका है, बहुत इफेक्टिव है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर कपड़े धोते हुए हमने सिरका क्यों डालना है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि विनेगर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त फैब्रिक सॉफ्टनर है। अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पहले आप ट्राई करें और फिर आकर मुझे कमेंट में अपना फीडबैक दें। हम लोग कितने महंगे महंगे फैब्रिक सॉफ्टनर्स बाय करते हैं ना, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम इतने महंगे महंगे फैब्रिक सॉफ्टनर्स यूज़ करें। और इसके अलावा फैब्रिक सॉफ्टनर में और भी कई तरह के हार्श केमिकल्स होते हैं जो हमारे कपड़ों के लिए इन द लॉन्ग रन नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। फैब्रिक सॉफ्टनर इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक तो वो कपड़ों को सॉफ्ट कर देता है, सेकेंडली कपड़ों के अंदर एक खुशबू आ जाती है, एंड थर्डली कपड़ों की लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और कपड़ों को आयरन करना बहुत आसान हो जाता है। सो बेसिकली ये जो सिंथेटिक विनेगर है ना, ये आपके कपड़ों के लिए बेस्टेस्ट फैब्रिक सॉफ्टनर प्लस फैब्रिक कंडीशनर का काम करेगा। वेट वेट वेट, अभी आपने जाना नहीं है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो मैंने आपको ये भी बताना है कि लॉन के कपड़ों को ड्राई कैसे करते हैं और लॉन के कपड़ों को आयरन कैसे करना होता है। लॉन के कपड़े वॉश करते हुए ना तो कपड़ों के साथ रेसलिंग करनी है, ना ही बॉक्सिंग करनी है, क्योंकि लॉन के कपड़े ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई इतने महंगे महंगे कपड़े होते हैं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हुए होते हैं, उन्हें कहाँ आदत होती है इतना जुल्म बर्दाश्त करने की।
बहुत मुश्किल होता है काम करना और उसके साथ उसको रिकॉर्ड करना, और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब काम करने के दौरान में अचानक से बेल बजे और पता चले कि गेट पर 2 अदद ख़वातीन आई हैं और मुझसे मिलना चाहती हैं। सुबह 8:30 बजे का वक्त था और समझ नहीं आ रही थी कौन सी 2 ख़वातीन हैं जो मुझसे मिलने के लिए आई हैं। हालत भी वैसे मेरी काफ़ी ख़राब हो रही थी, किसी से मिलने वाली हालत बहरहाल बिल्कुल नहीं थी। जल्दी जल्दी मैंने अपना सूट वॉश किया और मैं चली गई उनसे मिलने के लिए। अच्छा जी, तो अभी मैं अपना काम करके आ चुकी हूँ और पीछे मेरी हेल्पर ने बाकी काम करना शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें साथ साथ बता दूं कि एक तो लॉन के कपड़े को कभी आपने स्पिन नहीं करना, कभी आपने ड्रायर में नहीं डालना, क्योंकि स्पिन करने से या ड्रायर में डालने से ना कपड़े की बिल्कुल जान निकल जाती है। और अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है तो धूप को तो छोड़ें, आप साए में भी लॉन के कपड़े ड्राई होने के लिए डालेंगे ना तो कपड़े फ़ौरन ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉन के कपड़ों को कोशिश किया करें कि धूप में ज़्यादा देर तक हैंग ना किया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप लॉन के कपड़ों को लगेगी उतना ही रंग जो है वो लॉन के कपड़े के ख़राब होंगे, चाहे आप अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़े ले लें। अच्छा, मेरा ये जो लॉन्ड्री एरिया है ना, यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली गर्मियों में। सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आती, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप आती है और 5 से 6 घंटे ना बहुत तेज़ धूप यहाँ पर रहती है। लॉन के कपड़े जब भी मुझे वॉश करने होते हैं या मुझे अपनी हेल्पर से वॉश करवाने होते हैं तो मैंने इन्हें कहा हुआ है कि मेरे कपड़े हमेशा तब वॉश किया करो जब यहाँ से धूप ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब कपड़े ड्राई होने के लिए डालेंगे इतनी तेज़ धूप में तो कपड़ों के रंग ही ख़राब हो जाएंगे। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि साए में अपने कपड़े लटका। हाँ, मगर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे मेरे हस्बैंड के कॉटन के सूट्स, उनकी पैंट्स, या मेरे बेटे की पैंट्स और उसकी जो टी शर्ट्स होती हैं वो मैं धूप में हैंग कर देती हूँ वॉश करने के बाद, बट मेरी कोशिश होती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं वो उतार लूँ। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर ये कमेंट करते हैं कि आप ऑटोमेटिक मशीन ले लें, आज के दौर में कौन मैनुअल मशीनों में कपड़े धोता है। तो ऑटोमेटिक मशीन बहुत अरसे से मेरे पास है और ऊपर ऊपर वाले फ्लोर में एक वॉशरूम है उसमें वो फिट हुई हुई है, बट ऑटोमेटिक मशीन सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ। मैं अपनी हेल्पर्स को यूज़ करने नहीं देती, ना ही उन्हें करने आती है, ना ही मैंने उनको सिखाई है। जब मुझे कभी खुद वॉश करने हो तो मैं उसमें वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ आप लोग सब जानते हैं कि मेरे घर में हेल्पर्स ही कपड़े वॉश करती हैं, तो इसीलिए हेल्पर्स के लिए नीचे मैनुअल मशीन रखी हुई है, वो उसी में धो लेती हैं। तो मुझे इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करने की। हाँ, जब मेरी हेल्पर्स छुट्टियों पर जाती हैं तो फिर पीछे मुझे ऑब्वियसली कपड़े वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर मैं ऑटोमेटिक मशीन में वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, 3-4 बार मैंने कोशिश भी की है कि मैं समिया को सिखा दूँ कि ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े कैसे वॉश करते हैं, लेकिन आप खुद सोचें कि एक बच्ची जो बिल्कुल पढ़ी लिखी है ही नहीं, मतलब जिसको ABCD का भी नहीं पता, तो वो बच्ची किस तरह से ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर सकती है। सो मैंने अपनी कोशिश की ज़रूर, मगर वो हेजिटेट होती है इतना ज़्यादा और वो कहती है कि बाजी मुझे आप इन चक्रों में ना डालें, मुझसे इसमें वॉश नहीं होते। तो मैंने जब देखा ना कि ये लिटरली तंग होती है और इसको उलझन होती है ऑटोमेटिक मशीन से, तो फिर मैंने कहा ठीक है, तुम मैनुअल मशीन में कपड़े धो लिया करो, जिस तरह तुम्हें ईजी लगता है तुम उस तरह कर लिया करो। सूट यहाँ पर वॉश हो चुका है और मेरी हेल्पर ने तार पर भी लटका दिया है और हार्डली मैंने यहाँ पर अपने सूट को ना आधे घंटे तक स्टे करवाना है और उसके बाद मैं यहाँ से अपने सूट को उतार लूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ इतनी धूप नहीं आई है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ धूप आनी शुरू हो जाएगी। तो बस आधा घंटा मैं यहाँ पर इसको स्टे करवाऊँगी और उसके बाद मैं इसको ले जाऊँगी आयरन करने के लिए। चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लॉन के कपड़ों को प्रेस कैसे करना है। आपके कपड़े चाहे लॉन के हों चाहे कॉटन के हों, दोनों के लिए एक ही तरीका है कि आपने स्प्रे बॉटल लेनी है और उसमें 1 चम्मच भर के सिंथेटिक विनेगर का डाल देना है, जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ। साथ में आपने इसको पानी से फिल कर लेना है, बस। अब आपने इसमें कोई और चीज़ नहीं डालनी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके सूट पर जो रिंकल्स होंगे ना, जो सलवटें हैं, वो बहुत आसानी से सारी दूर हो जाएंगी और आयरन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे हल्का हल्का सा कलफ आपने अपने कपड़ों में लगाया हुआ है। तो बस आयरन स्टैंड पर साथ साथ ये विनेगर वाला वाटर स्प्रे करते जाएं और अपने कपड़ों को आयरन करते जाएं।
इतने मज़े के मलाई की तरह आपके कपड़े प्रेस होंगे ना कि यकीन करें आपको पहनने में भी मज़ा आ जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस तरीके से अपने कपड़े आयरन नहीं किए हैं ना, तो सिर्फ एक बार मेरे कहने से प्लीज़ अपने कपड़े इस तरह से आयरन ज़रूर करें और फिर मुझे फीडबैक भी ज़रूर दें, क्योंकि आप लोग जब अपना फीडबैक देते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझे फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।